नमस्कार बंधुओं। आप सभी का स्वागत है पंडित के साथ। आज का विषय है गांव की समस्याएं। तो इन गांव की समस्याओं में सबसे पहले मैं अपने गांव की ही समस्या लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि बहुत कठिन है डगर अहमदपुर की। बहुत कठिन है डगर अहमदपुर की, कैसे पहुंच जाऊं देरी में करके। हमारे यहाँ रास्तों की ऐसी विकराल समस्या है, इतनी विकट समस्या है। आजादी के 78 वर्ष बाद भी आज मेरे गांव में रास्ते के लिए लोगों में झगड़ा होना, और जो रास्ते बने भी हैं जिसे सरकार ने कभी बनाया हुआ है, मुख्य मार्ग है हमारे यहाँ अहमदपुर को, वह जो है 2.5 किलोमीटर, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा वो रास्ता जो अहमदपुर से ही जोड़ता है, 7 बस्ती तक जाता है। 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। हालत में वह रास्ता आज की स्थिति में है कि कोई व्यक्ति उस रास्ते को लगातार चल के तो नहीं पार कर सकता। बरसात भी नहीं हुई है फिर भी सारा रास्ता पानी से लगभग डूबा हुआ है, और जो रास्ता बचा भी है उससे पेंटिंग सारी गायब है, सिर्फ कंकड़ 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 ही दिखाई पड़ता है। और बाकी के रास्तों को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह जो रास्ता आप देख रहे हैं यह अहमदपुर का मुख्य मार्ग है, जो कि जौनपुर जफराबाद मार्ग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यह लगभग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग है, और इस 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर के दूरी में 3000 गड्ढे तो इस मार्ग पर होंगे ही होंगे। इस दुर्दशा में आने जाने के लिए अहमदपुर की जनता विवश है। अहमदपुर करीब 20,000 की आबादी का गांव है। इस 20,000 की आबादी को जोड़ने का जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है, वो यही मार्ग है। इस समय देखिए हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, इस मार्ग को आप लोग देख सकते हैं। अभी कोई बरसात नहीं हुई है। अब आप यह सोच के चलिए कि बिना बरसात के ही जब रास्तों की यह स्थिति हो गई है, सारी की सारी पेंटिंग उखड़ चुकी है रास्ते की, स्थान स्थान पे गड्ढे हो गए हैं। तमाम स्थान आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर कि पानी लगा हुआ है। अभी जैसे ही हम दिखाना शुरू किए आप लोगों को अपना रास्ता, अपने गांव का रास्ता, तो सबसे पहले आपको रास्ता और नाला इन दोनों में फ़र्क करना ही मुश्किल हो गया। ये देखिए अभी एक गड्ढा है, लगभग रास्ता धंस चुका है। मरम्मत का कार्य इस पे कोई किया नहीं जा रहा है कि इसके पेंटिंग का कार्य हो सके। ये देखिए एक गाड़ी घुमाना भी यहाँ कितना मुश्किल होता है, और मार्ग पे एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी लगातार जा भी नहीं सकती। अब ये रास्ता आप देख रहे हैं यह निषाद बस्ती को जाता है, और निषाद बस्ती पहुंचने के पहले ही यह रास्ता डांड़ मेड़ में परिवर्तित हो जाता है, जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल किसी तरीके से आ जा सकती है, वह भी किसी के दरवाजे से होते हुए, किसी की चक से होते हुए। और जिस बस्ती में इस समय हम लोग हैं और जिस बस्ती की आप फोटो देख रहे हैं, इस बस्ती का रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ करीब आबादी 800 के ऊपर, 1000 के अबव की आबादी इस बस्ती में निवास करती है। और आज 78 वर्षों से यहाँ के निवासी रास्ते के अभाव में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज भी इनके घर अगर कोई बीमार हो जाए, किसी का प्रसव होना रहा है, तो घर से, जैसे आप देखते होंगे पहाड़ों में भी ऐसा होता है कि रास्ते नहीं रहते हैं तो लोग खटिया वगैरह पे लाद के मरीज को एम्बुलेंस तक लाते हैं। तो यह एक ऐसे गांव की स्थिति आप देख रहे हैं जो पहाड़ में नहीं बसा हुआ है, और यह मुख्य गांव है मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। यह देखिए अपनी प्रजापति बस्ती है। इस बस्ती में कुम्हार, कहार और यादव रहते हैं। यहाँ की भी रास्ते की स्थिति देख लीजिए। यह रास्ता आप जहाँ तक देख रहे हैं बना हुआ है, उसके बाद यह रास्ता भी ख़त्म हो जाता है। इस रास्ते के बाद कोई रास्ता बचता नहीं है, न उस पर खड़ंजा लगा हुआ है, न कुछ बना हुआ है। और करीब 200 मीटर तक लोग फिर उसी तरीके कच्चे मार्ग पे जाने के लिए विवश हैं। यहाँ लगभग
500 के ऊपर की आबादी है। रास्ता तो है पर इस पे खड़ंजा आज तक नहीं है। और जो रास्ता है बिना बरसात के आप देखिए किस तरह से यह पानी में डूबा हुआ है, तमाम गड्ढे हुए हैं। इस रास्ते पे बरसात में जाना असंभव सा हो जाता है। और इस मार्ग से जुड़ने में लगभग उस रास्ते को 200 मीटर की ज़रूरत है रास्ते की, जो कि गवर्नमेंट और प्रशासनिक अधिकारी इन सब की निरंतरता का कारण है कि आज तक यह रास्ता बन नहीं पाया। देखिए एक छोटा बच्चा किस तरीके से इस बैतरणी को पार कर रहा है। यहाँ देखिए सारा पानी लगा हुआ है, सारे रास्ते टूटे फूटे जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। बस इस इंतज़ार में है कि कब मेरा निर्माण हो जाएगा। रास्ता भी इंतज़ार कर रहा है अपने पुनर्निर्माण का, और गांव की जनता भी इंतज़ार कर रही है कि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई आला अधिकारी अगर आ जाता और इन रास्तों को बनवा देता। मुसलमान बस्ती की मस्जिद के जस्ट सामने का भी रास्ता धंस चुका है और कोई भी देखने के लिए इसको राजी नहीं है। जाने कब देखेंगे भगवान।